अब समझो सब आसान भाषा में। टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी में, राइट, उससे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ। हालांकि वो ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। ओके, सो लेट्स से कि हमारे पास दो मासेस हैं m1 और m2, राइट, जिनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। अब न्यूटन सर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी दो बॉडीज हैं जिनके पास मास है, राइट, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, हमेशा अट्रैक्ट करेगी, और वो अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस होगा, राइट। तो डायरेक्टली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, and the same force is inversely proportional to square of the distance between them, right। अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं तो हमारा हो जाता है that f is proportional to m1 m2 by d square, and when you will remove the sign of proportionality you will get a constant, right, and that constant is universal constant of gravitation capital G, right। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब देखिए कि अगर इन दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ है तो उस केस में इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ कि लेट्स से कि ये हमारे पास अर्थ है, राइट, ये अर्थ है जिसका जिसका मास कैपिटल एम है, लेट्स से, एंड रेडियस आर है, कैपिटल आर, राइट। इस अर्थ के सरफेस पे लेट्स से हमारी एक बॉडी रखी हुई है, ये मैंने बॉडी बना दी ऑफ मास स्मॉल एम। तो देखते हैं कि इस बॉडी पे अर्थ कितना पुलिंग फोर्स लगा रहा होगा, राइट। फर्स्ट थिंग कि जो पुलिंग फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, राइट। तो जो फोर्स इस पे लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। आई गेस इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, राइट, इस डायरेक्शन में होगा फोर्स, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू लिखने की कोशिश कीजिए, देखिए इस फॉर्मूला से क्या होगी उसकी वैल्यू, F इज इक्वल टू G m1 m2। m1 क्या है, देखिए मास ऑफ अर्थ, तो मैंने ये लिख दिया कैपिटल M इंटू m2 स्मॉल m डिवाइडेड बाई व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, दैट इज कैपिटल R। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर इतना फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा होगा बॉडी पे, राइट, बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी। तो कितना एक्सेलरेशन होगा, तो यू कैन राइट दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कैपिटल G कैपिटल M बाई R स्क्वायर, राइट, वेयर M इज द मास ऑफ अर्थ एंड R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब आप जब इसमें ये सारी वैल्यूज डालेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्वेश्चंस करने के टाइम अप्रोक्स कर लेते हैं ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इतना समझ आया आप लोगों को। अब देखिए जो भी आपको, यस अक्षित रेड्डी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय क्लास, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी पे, वो होगा अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एक्यूरेटली मैं बोलूं तो वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात आप मेरे ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। देखिए क्या है कि बॉडी अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, डजंट मैटर इफ इट इज मूविंग राइट, लेफ्ट, अप और डाउन, राइट, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, लेकिन अगर वो एयर में है, राइट, तो उस पर एक ही फोर्स लग रहा होगा जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे एक मैंने बॉडी बना दी है, इसका मास m है, तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, राइट। और वो कितना होगा, देखिए, तो ये फोर्स था ना हमारा, और इस एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं G से, राइट। तो ये हम mg भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज दिस वेट, वेट एक्चुअली क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना कि हमारा वेट इतना है, न्यूटन में इतना वेट है, तो वेट एक्चुअली वो फोर्स है जिससे अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, राइट। तो देखिए बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा, F इज इक्वल टू mg, और अगर आप इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाई m, सो यू विल गेट द एक्सेलरेशन एज g डाउनवर्ड्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मैं अप्रॉक्स वैल्यू इसकी लिखूं, ठीक है।
तो ये डाउट आपको क्लियर रखना है कि बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से हो रहा है उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज इधर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी right due to gravitational pull of earth। ठीक है, कोई भी डाउट अभी तक? कोई भी डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं फिर इस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम दो पार्ट्स में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और सेकंड पार्ट में हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, तो एक एक करके ये टॉपिक समझते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक। तो लेट्स से ये हमारे पास बॉल है जो रेड कलर की आपको दिख रही है, और इस बॉल को हमने h हाइट से क्या किया है, ड्रॉप किया है। ठीक है, ड्रॉप करने का क्या मतलब है? जैसे आप मान लीजिए किसी h हाइट पे खड़े हैं और आप बॉल ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने का मतलब यू आर जस्ट लीविंग इट एज सच, मतलब इसको आप इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, राइट। आप उसको थ्रो नहीं कर रहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आप क्या कर रहे हैं, आप इसको बस ऐसे छोड़ दे रहे हैं। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इस बॉल की? इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी 0। ठीक है, ये आपके दिमाग में समझ आ गया होगा। अब हम क्या क्या चीजें निकालने की कोशिश करेंगे वो देखते हैं, राइट। तो जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं h हाइट से, तो हम क्या क्या चीज निकालने में इंटरेस्टेड हैं, वो चीजें क्या है? सबसे पहले कि बॉल कितनी देर लगाएगी नीचे तक पहुंचने में, बॉटम तक पहुंचने में, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, सेकंड कि अब बॉल नीचे पहुंच रही है तो कितनी स्पीड से पहुंचेगी, हाउ फास्ट इट विल रीच द ग्राउंड, है ना, वो चीज निकालने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग कि किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन और उस बॉल की स्पीड कितनी होगी, राइट। जैसे मैंने अभी बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो मैं बोलूं अगर कि 2 सेकंड बाद बॉल की स्पीड कितनी होगी या इसकी पोजीशन कहाँ होगी, तो ये निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बॉल का मोशन कैसे होगा, इस तरीके से सीधा वो स्ट्रेट लाइन पाथ में नीचे पहुंच जाएगी। समझ आ गया आपको? ठीक है, आप फिर से डायग्राम देख लीजिए, बॉल इस तरीके से नीचे पहुंचेगी। चलिए तो निकालने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? देखिए नाम सही लग रहा होगा, वो टाइम जिसमें बॉल नीचे पहुंच गई, राइट। या इसका अलग डेफिनेशन में बोल सकता हूं कि टाइम फॉर विच द बॉल वाज इन एयर, इसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, फिर इसको निकालेंगे। एनी डाउट्स प्लीज टेल मी, कोई डाउट है? एंड प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग, मुझे पता नहीं लगता है सबको समझ आ रहा है या नहीं, है ना। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे। व्हाट इज दिस टाइम ऑफ फ्लाइट? तो टाइम फॉर विच बॉल इज इन एयर, है ना, जितने समय तक ये बॉल हवा में है उसी को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? तो ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए जब भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं, तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये दोनों चीजें पहले ही क्लियर कर लेनी है, राइट। तो देखिए बॉल को मैं ऊपर से h हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, तो क्या होगा, ये पॉइंट मेरा इनिशियल पॉइंट होगा, राइट। और जब ये नीचे पहुंच जाएगी तो ये पॉइंट मेरा होगा फाइनल पॉइंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी एट द इनिशियल पॉइंट? देखिए जब मैं बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं तो मैं फेक नहीं रहा ना, मैं बस उसको यहाँ पे ऐसे लीव कर दे रहा हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आई एम नॉट गिविंग इट एनी इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या हो गया, u इज इक्वल टू 0। ठीक, अब बॉल हवा में है, अर्थ इसको नीचे पुल कर रहा होगा, तो जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में समझा, इसके कितना एक्सेलरेशन होगा, वो होगा g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब देखिए
अब जब बॉडी नीचे पहुंच जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? बॉडी को नीचे पहुंचा देते हैं, बॉडी नीचे पहुंच गई, राइट। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? देखिए, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, और अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी मेरी प्लस एच। तो मैं साइड में यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, राइट, एंड अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। हालांकि हमें अपवर्ड डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइम ऑफ फ्लाइट इज ओनली व्हेन वी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अप। नो 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 नहीं नहीं नहीं, सुनो, इस केस में क्या हो रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का देखिए एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि जितनी देर तक बॉल हवा में है उसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, ठीक है। अब जब आप बॉल ऊपर फेंकते हैं उस समय हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, सेकंड केस में भी जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, वो बॉल सिर्फ नीचे जा रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर हुआ ये अब आपको? प्लीज जल्दी से बताइए। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके मुझे यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है। तो इस केस में मैंने आपको बता दिया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g डाउनवर्ड्स, और जब ये नीचे पहुंच जाएगा उस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू प्लस h, राइट। तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट केस हमें निकालना था कि उसका टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? देखिए, s गिवन है, a गिवन है, u गिवन है, so we can use s is equal to ut plus half at square, right? So let's use s is equal to ut plus half at square। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखिए s पता है, u पता है, a पता है, तो ओनली थिंग विच वी डोंट नो इज t। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें t की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ पे पुट करके आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या मिलेगा हमें। सो द इक्वेशन विच विल गेट इज, इन प्लेस ऑफ s वी विल राइट h, राइट। u 0 है तो ut वाला टर्म हमारा 0 हो गया, राइट। हाफ एक्सेलरेशन की जगह आप डालेंगे g, एंड t स्क्वायर की लेट से मैं कैपिटल T से डिनोट करता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो ये आ गया हमारे पास, है ना। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास जो टाइम की इक्वेशन आएगी वो आएगी 2h/g एंड टेकिंग अंडर रूट, तो अंडर रूट 2h/g। ये इक्वेशन आ जाती है हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट की। आप इसको याद भी कर सकते हैं, राइट, यू कैन रिमेंबर दिस। कि मान लीजिए आपने बॉल किसी एंगल पे थ्रो किया, तो बॉल इस तरीके से कुछ पैराबोलिक पाथ में जाती है ना, राइट। इस तरीके से कोई पैराबोलिक पाथ बॉल करती है, ठीक है। जब आपने बॉल को लेट से किसी एंगल पे थ्रो किया तो बॉल इस तरीके के मोशन में जाएगी, राइट। अब जितने टाइम तक बॉल एयर में है वो टाइम कहलाएगा इस केस में भी टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब आप इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर, समझ आ गया अक्षित? वेरी गुड। चलिए, तो इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को आप दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं कि जितने टाइम तक बॉल ऊपर जा रही थी आप उसको टी अप बोल सकते हैं, नहीं तो टाइम ऑफ एसेंट भी बोल सकते हैं, नहीं तो, और जितने टाइम तक बॉल नीचे जा रही है आप इसको टी डाउन या टाइम ऑफ डिसेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आया कि टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में कितना आया हमारे पास? इस केस में हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आई है t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। यस, चलो, ओके, वेरी गुड। यस, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें और क्या निकालना था। हमें निकालना था कि बॉल नीचे जब पहुंचेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी तेज वो चल रही होगी। सपोज आपको कैच करना है, राइट, तो कितनी स्पीड से आप बॉल को कैच करेंगे, जो बॉल आ रही है उसकी स्पीड कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे उसको? सेम वही चीज हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे। देखिए, हमें पता है कि इनिशियल स्पीड जो बॉल की थी वो थी 0 मीटर पर सेकंड, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था g डाउनवर्ड्स, राइट, एंड एट द बॉटम हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो है h। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें पास a है, s है, u है, सो वी कैन यूज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना। तो वही वाला इक्वेशन यूज करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास क्या स्पीड आती है। तो फाइनल स्पीड जो पहुंचेगी, मान लीजिए मैं उसको v से डिनोट कर रहा हूं, राइट। तो जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। e की जगह व्हाट विल पुट g, s की जगह मैं h रख दूंगा,
v हमें निकालना है और u हमारा 0 है। तो इसमें पुट कीजिए एंड देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है इस केस में, राइट। तो देखिए क्या आ रहा है, 2, e की जगह मैंने रखा, यस यस वेरी गुड, s की जगह मैंने रखा h एंड v स्क्वायर एज सच और u स्क्वायर तो 0 हो गया। तो यहां से आपके पास जो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी वो आएगी अंडर रूट 2gh, राइट। तो ये इक्वेशन भी आप याद कर सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर द स्पीड, जिस स्पीड से बॉल नीचे पहुंचेगी। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? चलिए वेरी गुड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी पार्टिकुलर टाइम में इसकी स्पीड कितनी होगी, राइट, तो कैसे निकालेंगे? सिंपली यू यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। उसका भी मैं यहाँ पे एक बार डिनोट कर देता हूँ कि वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट आप कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर टाइम t, यस हेलो मोरू, वेलोसिटी एट अ स्क्वायर रूट 2gh, या सही बोल रहे हैं, वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर टाइम t पे आप कैसे निकालेंगे? तो सिंपली यू यूज v इज इक्वल टू u प्लस at, जहां पे u 0 है आपका, राइट। तो u 0 हो गया और यहाँ पे सिंपली आ गया gt। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो यू विल यूज द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो ut का टर्म फिर से 0 हो गया और ये बच गया आपका हाफ gt स्क्वायर। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आपके टॉप से आएगा, राइट। तो t टाइम बाद ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा, है ना। ऊपर से लेके नीचे यहां तक कितना वो चला है वो आपको मिला है इस इक्वेशन से। क्लियर है? आई गेस आपको ये अब चीजें समझे समझ आई सब होंगी। आसान भाषा में। सिंपल सा क्वेश्चन एक कर लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? A ball is dropped from a height of 2000 meters. Simple question है। Find the time taken by ball to reach the bottom, speed with which it reaches the bottom, and speed and position after 10 seconds. ठीक है, तो जल्दी से ये सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, राइट, और फिर आगे मूव ऑन करते हैं। इजी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन गिवन है कि एक बॉल है, राइट। तो ये हमारे पास बॉल है, इसको कितने हाइट से छोड़ रहे हैं हम? 2000 मीटर से। एक आंसर आया है हमारे पास अक्षित रेड्डी का 20 सेकेंड्स। ये फर्स्ट ऑप्शन ए दिया है इन्होंने, ऑप्शन बी दिया है, अच्छा एक ही का आंसर दिया है अभी आपने, ठीक है। तो इसको हम छोड़ रहे हैं 2000 मीटर की हाइट से, और पूछा गया है क्या? पार्ट ए में हमसे पूछा गया है कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द बॉटम। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया है, राइट। तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। 2 की जगह 2, h की जगह 2000 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू में 10 लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट 400 विच इज इक्वल टू 20, है ना। तो 20 सेकेंड्स में बॉल आपकी ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, राइट। सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है स्पीड विथ विच इट रीचेस द बॉटम। किस स्पीड से पहुंचेगी, वो कैसे निकालेंगे? चलिए, आप सभी लोग वीडियो लाइक करते रहिए एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, स्पीड विथ विच इट रीचेस द बॉटम कैसे कैसे निकालेंगे? तो अभी अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, वो था अंडर रूट 2gh, राइट। तो जल्दी से वैल्यूज पुट कीजिए। 2 की जगह 2, g की जगह 10 एंड h इज इक्वल टू 2000, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? अंडर रूट ऑफ 4 एंड आगे 4 जीरोस, राइट। सो ये आ गया आपका कितना? 200 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, ये तो बहुत ज्यादा है। 200 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट जो है वो पूछ रहा है स्पीड एंड पोजीशन आफ्टर 10 सेकेंड की। भाई 10 सेकेंड बाद इस बॉल की पोजीशन एंड स्पीड कितनी होगी? तो ये लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, चलिए जल्दी से, ठीक है। तो स्पीड एंड पोजीशन पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए स्पीड कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए v स्पीड है, तो इनिशियल वेलोसिटी में पहले लिख देता हूँ, u हमारे पास 0 है क्योंकि बॉल को हमने ऑब्वियसली ड्रॉप किया है, राइट। तो रेस्ट से ड्रॉप किया, u इक्वल टू 0। क्लियर? बाकी लोग कमेंट्स नहीं कर रहे यार, प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग, बताइए समझ आ रहा है कि नहीं।
u0 है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। एंड हमें निकालना है, टाइम गिवन है 10 सेकंड्स और हमें निकालना है v। तो सिंपल है यार, v इज इक्वल टू u प्लस 80 निकालिए। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू 10 है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड है, तो हमें निकालना है v। v कैसे निकालेंगे? सिंपली v इज इक्वल टू u प्लस 80। v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो u इज 0, a इज 10 एंड टाइम इज 10, तो ये आ गया हमारा 100 मीटर पर सेकंड। मतलब 10 सेकंड बाद बॉल की स्पीड कितनी होगी? 100 मीटर पर सेकंड। और पोजीशन कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे? सो वी कैन यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकालते हैं, राइट। तो ut हो गया 0, राइट, प्लस हाफ a t स्क्वायर में ये 100 आ गया, 2 5 10, तो 500। ओके ओके, यस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बार बार इसीलिए रिपीट करता रहता हूँ। तो सेकंड पार्ट है 500 मीटर्स, लेकिन हमसे पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन, राइट। तो पोजीशन कैसे बताएंगे? देखिए, तो ये जो 500 मीटर है ये ऊपर से है या नीचे से है? ये ऊपर से है, इनिशियल पोजीशन से है, राइट। ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, क्लियर है। तो यहां से ये 500 मीटर्स नीचे जा चुका है, तो बचा हुआ आप इसको पोजीशन कैसे बता सकते हैं? या तो यू कैन से कि द बॉल इज एट अ हाइट ऑफ 1500 मीटर्स अबव द ग्राउंड, या तो आप ये बोल सकते हैं, नहीं तो आप बोल सकते हैं कि इट इज 500 मीटर्स बिलो द इनिशियल पोजीशन। तो इन बोथ वेज यू कैन टेल। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल में बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये सेकंड पार्ट क्या है ये क्वेश्चन करते हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या है, हमने बॉल को ड्रॉप नहीं किया है, इस क्वेश्चन में हमने बॉल को थ्रो किया है, लाइक वी आर गिविंग इट सम इनिशियल वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वी हैव अ बॉल एंड द बॉल इज थ्रोन डाउन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 100 मीटर्स। तो एक टावर है जिसका हाइट कितना है? 100 मीटर्स। वहां से हमने एक बॉल को नीचे की डायरेक्शन में थ्रो किया है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बॉल बना लेता हूँ, ये हमारी बॉल है, राइट। और कितनी हाइट से थ्रो किया हमने? 100 मीटर्स। तो मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ कि ये डिस्टेंस हमारा है 100 मीटर्स, ठीक है। ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ओके। हमने इस बॉल को इस बार ड्रॉप नहीं किया है, इसलिए जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन दिया कि आप सारे सिंपली फॉर्मूला नहीं लगाएं, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है कि जब भी देखते हैं बॉल नीचे जा रही है तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं, t इज इक्वल टू √2h/g, राइट। यस, हेलो मनोज कुमार, नमस्ते। तो आप जैसे √2h/g लगाएंगे इस केस में, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इस केस में हमने बॉल को ड्रॉप नहीं किया है, राइट। और ये जो इक्वेशन आई थी हमारे पास t इज इक्वल टू √2h/g, वो किस केस में आई थी? जब हमने बॉल को ड्रॉप किया था, जब हमने इनिशियल स्पीड 0 ली थी। इस केस में आपकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, देखिए है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस केस में भी मैं क्या करता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ एंड जो चीजें गिवन है मैं वहां पे लिख देता हूँ। क्या है चीजें गिवन? u हमारी होगी कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, बिकॉज आई टुक द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। इस बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा? g डाउनवर्ड्स। तो मैं एक्सेलरेशन लिख देता हूं यहाँ पे g डाउनवर्ड्स, जिसकी वैल्यू मैं लूंगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 9.8 नहीं लेते, चल ठीक। फिर इसको 100 मीटर से हाइट से ड्रॉप किया गया। पूछा गया है कि कितनी देर में ये बॉल नीचे पहुंच जाएगी। जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर, कितनी देर में बॉल नीचे पहुंचेगी। तो सबसे पहले कि व्हेन बॉल विल रीच द बॉटम, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, व्हेन बॉल रीचेस बॉटम, राइट, व्हेन बॉल रीचेस बॉटम डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, कमेंट करो यार, आप लोग आज यार कुछ कमेंट नहीं कर रहे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? जल्दी से बताइए, जब बॉल नीचे पहुंचेगी तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, है ना। तो ये इनिशियल पॉइंट है, जब बॉल नीचे पहुंचेगी वो इधर आ जाएगी, राइट। तो ये उसका फाइनल पोजीशन है। कितना डिस्टेंस हो गया ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? 100 मीटर्स, है ना, क्वेश्चन में ही गिवन है यार, कैसी बातें करते हो।
ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब आपको टाइम बताना है तो यू कैन यूज द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो जल्दी से हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन है हमारा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, राइट। तो वैल्यू क्या है, देखिए s की जगह हम डालेंगे 100, u यहाँ पे 0 नहीं है तो हमारा आया है 5, तो यहाँ पे हो गया ये 5t प्लस हाफ, acceleration due to gravity is 10 and time square, right? So equation which we are getting is 100 is equal to 5t square plus 5t, right? इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं थोड़ा, क्या होगा सिंप्लीफिकेशन इसका, लेट्स डिवाइड इट बाय 5। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, 20 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, यही आ रही है ना इक्वेशन। देखिए 20 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, तो यहां से आपके पास आएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 20 इक्वल टू 0, राइट। कोई डाउट नहीं इसमें। तो ये देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, फिर हमें निकालना है कि स्पीड विथ विच इट रीचेस द बॉटम। सो इन दैट केस यू कैन यूज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो मैं एक बार ये इरेज करता हूँ और फिर स्पीड का बताता हूँ आपको, राइट। सो लेट मी इरेज ऑल दिस, क्लियर ऑल का ऑप्शन भी होता होगा यार, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब स्पीड बताते हैं जल्दी से। स्पीड कैसे निकालेंगे, आप स्पीड निकालेंगे 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से, है ना। सो पार्ट बी फॉर फाइंडिंग स्पीड, तो हम क्या करेंगे, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यूज करेंगे, राइट। a की जगह आप डालेंगे 10, s की जगह आप डालेंगे 100, b हमें नहीं पता है और u स्क्वायर कितना है 25, राइट। ये कितनी वैल्यू आ गई इसके पास, देखिए ये आ गया 2000 और ये माइनस 25 उधर जाके प्लस 25 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी अंडर रूट ऑफ 2025 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, इतनी स्पीड से बॉल आपकी नीचे पहुंचेगी। एंड स्पीड एंड पोजीशन आफ्टर 2 सेकंड्स कैसे निकालेंगे, पार्ट बी देखिए, पार्ट ए हो गया समझ आ गया, पार्ट बी समझ आ गया, लास्ट पॉइंट है पार्ट सी। पार्ट सी में आपको क्या करना है, हमें निकालना है स्पीड एट अ पार्टिकल, सॉरी स्पीड एंड पोजीशन एट आफ्टर 2 सेकंड्स, राइट। तो देखिए इनिशियल स्पीड यहाँ पे क्या है, इनिशियल स्पीड है हे ओके, हाँ, इनिशियल स्पीड कितनी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। Acceleration due to gravity is 10 meter per second square and the time given is how much, 2 seconds, right। तो हमें निकालना है स्पीड, तो v is equal to u plus atr, ये सब तो आप कर सकते हो, फिर भी बता देता हूँ, चलिए u is 5 plus a into t, so we got 25 meter per second, है ना। तो 2 सेकंड बाद ये 25 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी, पोजीशन कितनी होगी, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर दैट, है ना। u है हमारे पास कितना 5, तो 5 into 2 is 10 प्लस हाफ, a is 10 and t square is 4, so 2 2s are 4, this became 30 meters, मतलब ऊपर से 30 मीटर्स नीचे पहुंच चुकी होगी बॉल। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, राइट। तो खैर कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। पहले क्वेश्चन है कि देयर इज अ बॉडी विच इज freely falling from a height of 25 meters and after 2 seconds gravity ceases to act, मतलब 2 सेकंड बाद अज्यूम करते हैं कि ग्रेविटी खत्म हो गई, तो आपको बताना है कि वो कितनी देर में ग्राउंड तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, ऐसा कुछ वैसे खास नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए एक बॉडी है, मैंने यहाँ पे बॉडी बना दी, ठीक है। इस बॉडी को ड्रॉप किया गया है कितने हाइट से, तो 25 मीटर्स की हाइट से इस बॉडी को ड्रॉप किया गया है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि द हाइट गिवन इज 25 मीटर्स, यहाँ पे हमने इस तरीके से ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g डाउनवर्ड्स, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 2 सेकंड तक तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना, ठीक है। तो मोशन पहले समझिए कि मोशन होगा कैसे। 2 सेकंड तक ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी, मान लीजिए वो यहां तक पहुंच जाती है 2 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t इज इक्वल टू 2। अब 2 सेकंड होने तक इसने कोई वेलोसिटी अटेन कर ली होगी, है ना। मान लीजिए वो वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। अब 2 सेकंड बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी खत्म हो गई, तो क्या होगा, ग्रेविटी खत्म मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खत्म, मतलब अब बॉल एक्सेलरेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं करेगी। अब क्या होगा, अब बॉल जितनी वेलोसिटी इसके पास है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे तक जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं भाई बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और उसने पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि फॉर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड तक के लिए जो बॉल की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, u प्लस at। सो u इज 0, a इज 10 एंड टाइम इज 2। तो बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और 2 सेकंड तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो भी निकाल लेते हैं, राइट। वो कैसे निकालेंगे, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नहीं तो अब आपको v पता है, सो यू कैन यूज 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आल्सो, लेकिन मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ut 0 हो गया प्लस हाफ a t स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो गया आपके पास 4। तो 2 2 जा 4 और ये आ गया 20 मीटर्स, है ना। मतलब 2 सेकंड तक बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया है, वो 20 मीटर्स ऑलरेडी नीचे पहुंच चुकी है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये है 20 मीटर्स का। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, देखिए बचा हुआ डिस्टेंस हो गया 5 मीटर्स। अब ये 5 मीटर्स कितने स्पीड से चलेगी, द स्पीड विथ विच इट इज एट t इज इक्वल टू 2। तो t इज इक्वल टू 2 पे इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब अब बचा हुआ डिस्टेंस ये इसी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाली है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉर द रिमेनिंग टाइम, राइट, सी द रिमेनिंग डिस्टेंस इट विल ट्रैवल, द रिमेनिंग 5 meters it will travel with the speed of 20 meter per second। तो देखते हैं कितना टाइम लगाएगा। अब तो हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि अब एक्सेलरेशन 0 है। तो लेट्स यूज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड है हमारे पास 20, राइट। तो स्पीड की जगह में यहाँ पे मैंने लिख दिया है 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना बचा भाई, डिस्टेंस बचा 5 मीटर्स, यहाँ पे लिख दिया 5 डिवाइडेड बाई लेट्स से t टाइम ले रहा है। तो यहाँ से जो आपके पास जो t की वैल्यू आई है वो आई है 5/20, 1/4 और 0.25 सेकेंड्स, राइट। मतलब 0.25 सेकेंड्स में अब ये रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई, क्वेश्चन में तो हमसे टोटल टाइम पूछा गया था कि कितनी देर में बॉल नीचे पहुंचेगी, तो कितनी देर में पहुंच रही है। तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड प्लस 0.25, राइट। 2 प्लस 0.25 विच इज 2.25 सेकेंड्स। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हो गया, चलिए वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, राइट। बस हमें इतना देखना था कि जिस पॉइंट पे ग्रेविटी खत्म हो रही है उस पॉइंट से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं, है ना। बस इतना सा देखना था हमें। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, ये क्वेश्चन करके बताइए, देखते हैं कौन करता है। क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स, व्हाट इज द टाइम ऑफ फॉल। क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉल है जिसको हमने ड्रॉप किया है और जितना डिस्टेंस वो अपने आखिरी सेकंड में ट्रैवल करती है, मान लीजिए जैसे कि वो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मान लीजिए 6 सेकंड में वो बॉल नीचे पहुंच रही है, तो 6 सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही लेट्स से
वो फर्स्ट 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। तो आपको बताना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, आपको टोटल टाइम ऑफ फॉल कितना है, ठीक है। तो मान लेंगे इसमें कि मान लेते हैं कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t सेकंड्स है या n सेकंड्स है, कुछ भी मान लीजिए, राइट। तो मैं लिख देता हूं पहले कि लेट्स अज्यूम दैट टाइम ऑफ फॉल इज n सेकंड्स, ठीक है। मान लीजिए कि वो n सेकंड्स में ग्राउंड पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको डायग्राम बना के थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। नहीं तो देखिए, फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में आप हमेशा यही ट्राई करेंगे कि डायग्राम हमेशा एक रफ डायग्राम बना लीजिए, उससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो यहाँ पे मैंने बॉल बनाई, राइट। इसको ड्रॉप किया गया है इनिशियली, तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से नीचे जा रहा है, और जो फर्स्ट 2 सेकंड्स में जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल की है, मान लीजिए फर्स्ट 2 सेकंड्स में वो यहाँ तक पहुंचा है, राइट। तो फर्स्ट 2 सेकंड्स में उसने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही उसने लास्ट सेकंड में भी किया है, राइट। तो पहले तो निकालते हैं कि फर्स्ट 2 सेकंड्स में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, कैसे निकालेंगे, राइट। तो फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड्स, राइट, फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड्स। पहले हम ये निकाल लेते हैं, राइट। ये कैसे निकालेंगे भाई, ये निकालेंगे हम लोग सिंपली, सब पता है हमें, हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, राइट। तो जल्दी से अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू u 0 है तो ut 0 हो जाएगा, देन हाफ gt square, so g and t square is 4, right. So 2 2s are 4 and we got 20 meters, right. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट 2 सेकंड्स में कितना चल रहा है, 20 मीटर्स चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि लास्ट सेकंड में वो इतना ही चलता है, तो लास्ट सेकंड मान लीजिए हमने क्या माना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसका n सेकंड्स था, मतलब nth सेकंड में वो कितना चल रहा है, 20 मीटर्स चल रहा है, राइट। अब आपको पता है एसएन फॉर्मूला कि एक सेकंड में आपको nth सेकंड में अगर निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो हम यूज करते हैं एसएन फॉर्मूला, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लास्ट सेकंड, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लास्ट सेकंड, और लास्ट सेकंड कौन सा है बाय द वे, nth सेकंड है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं nth सेकंड, क्योंकि हमने माना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा है n, ठीक है। तो लास्ट सेकंड हो गया है मेरा nth सेकंड। तो nth सेकंड का फॉर्मूला क्या है हमें पता है, देखिए Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, राइट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस भी कितना है, ये डिस्टेंस भी है 20, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20, u इज 0, a is 10, तो ये हो गया 10 by 2 into 2n minus 1, right. So this is 5, then 5 4s are 20, so you got 2n is equal to 5, so n is equal to कितना, 2.5, right. इसका मतलब वो हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया ना, 2.5 सेकंड्स में वो ग्राउंड तक पहुंच गया। क्लियर है या नहीं है। So, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में बस हमने गिवन इंफॉर्मेशन यूज की है। क्वेश्चन में गिवन था कि जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है शुरू के 2 सेकंड में, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो लास्ट सेकंड में, राइट। तो लास्ट सेकंड में हमने मान लिया कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट n है, तो लास्ट सेकंड हो गया nth सेकंड। अब nth सेकंड में कितना चलेगा, उसका क्या फॉर्मूला होता है, एसन फॉर्मूला, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, तो वी यूज दैट फॉर्मूला। सी एसएन की जगह पहले हमने निकाला 2 सेकंड में कितना चला, वो आ गया 20 मीटर्स, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 20 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, समझ आया सबको। प्लीज कमेंट करके बताइए भाई, आज सारे लोग सुस्त बैठे हुए हैं, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। ओके ओके,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दे दूं क्या? ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने लास्ट वाला करके दिखाया था। अगर टाइम बचा तो मैं क्लास के एंड में ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको होमवर्क की तरह रख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है क्वेश्चन? कि इफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कवर्स half of its total distance in the last second of its journey, find the time of its fall। ठीक है, कि अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जो कि मान लीजिए h हाइट से मैंने उसको ड्रॉप किया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग h/2 डिस्टेंस वो लास्ट सेकंड में ट्रेवल कर रही है। तो अब आपको बताना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, राइट। तो इसका मतलब फर्स्ट h/2 उसने कितने टाइम में, ये आप सोचिए, ठीक है। ये मैं कोई भी हिंट नहीं दे रहा हूँ, बस क्वेश्चन आपको दे दिया है, आप सोच के बताइए। कमेंट में आंसर बताएंगे आप मुझे, ठीक है, कि इसका टाइम ऑफ फॉल टोटल कितना है। ये आप सॉल्व करके रखिएगा और कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करूंगा उस समय जब आप करेंगे कि ये आंसर आपका सही है या नहीं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्या है कि एक पर्सन है जो कि ऐसे एक लेट्स से एक वेल के ऊपर बैठा हुआ है, डोंट वरी, कुछ करने नहीं जा रहा है, कूदने नहीं वाला है, लेकिन क्या कर रहा है वो पत्थर फेंक रहा है, ठीक है। वो इस तरीके से बैठ गया और कुएं में पत्थर फेंके जा रहा है, ठीक। और गिवन है क्वेश्चन में कि जो वाटर की डेप्थ है वो कितनी है, 122.5 मीटर्स, है ना। तो मैं यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैं ये वेल है, ये वेल का वाटर लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये है हमारा वाटर लेवल, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से ये पर्सन बना देता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ पे पर्सन बैठा है और वो स्टोन फेंक रहा है, ठीक। तो उसने यहाँ से स्टोन फेंका, ठीक। हाइट कितनी गिवन है देखिए, 122.5 मीटर्स की हाइट गिवन है। ये हाइट कितनी है, ये हाइट गिवन है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब उसने पत्थर फेंका तो फेंकने के 5.3 सेकेंड्स बाद उसको क्या सुनाई दिया, उसको स्प्लैश सुनाई दिया। जो आप पत्थर जब पानी से टकराएगा तो आवाज होगी ना, राइट। तो वो आवाज जो उसको सुनाई दी वो कितनी देर बाद सुनाई दी, फेंकने के 5.3 सेकेंड्स बाद सुनाई दी। तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आपको बताना है कि साउंड की वेलोसिटी कितनी है एयर में, ठीक है। तो इस केस में ऐसा करते हैं, जी की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, आपको जी की वैल्यू जो लेनी है वो लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही, ठीक है। यही वैल्यू आपको लेनी है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसके मोशन को समझिए कि आखिर होगा क्या क्या, ठीक है। मोशन समझिए, कोई भी क्वेश्चन को पहले आप डायरेक्टली सॉल्व मत करने लगिए, क्रिएट अ ब्लूप्रिंट, है ना। कि आपको पता होना चाहिए कि पहले मैं ये करूंगा, पहले मैं ये करूंगा। मैथ्स में थोड़ा अलग होता है, राइट, फिजिक्स में, लेकिन आपको पूरा पहले से ही सोच लेना है कि ये सारी चीजें मैं लगाऊंगा तब जाके मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो बॉल को इसने ड्रॉप किया है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो है 0। अब बॉल जाएगी नीचे, राइट, इस तरीके से बॉल नीचे जाएगी और ये इधर पानी से टकराएगी, राइट। तो नीचे जाने में बॉल को टाइम लगेगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, तो लेट्स से t1 टाइम लगेगा बॉल को नीचे जाने में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से कि बॉल टेक्स t1 टाइम टू रीच बॉटम, बॉल टेक्स t1 टाइम टू रीच बॉटम, ठीक है। ये t1 टाइम तो हम निकाल सकते हैं ना, राइट। तो ये निकाल लेंगे, चलिए ये बात की बात है। लेकिन t1 टाइम में ये नीचे पहुंचा, अब क्या होगा, अब जब ये पानी से टकराएगा तो स्प्लैश होगा, उसकी आवाज आएगी। अब बॉल ऊपर जा रही है क्या, बॉल ऊपर नहीं जाएगी। अब क्या होगा, अब स्प्लैश का जो साउंड है वो ऊपर जाएगा, राइट। तो साउंड अब ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेम उतना ही जितना वेल की डेप्थ है, जो कि है 122.5 मीटर्स क्लास। तो बॉल अब क्या करेगी, बॉल तो वहीं रह जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन जो स्प्लैश का साउंड है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो साउंड, 122.5 मीटर्स साउंड भी ट्रैवल करेगा, राइट। तो लेट्स सी, सबसे पहले तो निकालते हैं कि जो t1 टाइम है वो कितना है। कैसे निकालेंगे,
सो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अब तो, है ना। तो जो T1 टाइम है वो है हम निकाल सकते हैं कि T1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, है ना। शिव शंभू जल्दी से सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। तो 2h की जगह हम डालेंगे 122.5 डिवाइडेड बाई g। 9.8 डालने में यार बहुत मुश्किल हो जाएगा क्या कैलकुलेशन? अगर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा उसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। सो लेट मी टेक अ कैलकुलेटर। आ गया कैलकुलेटर भाई जादू से, ठीक है। चलिए, आज मेरे घर पे वाईफाई नहीं चल रहा था तो मुझे अपने फ्रेंड के पास आना पड़ा। चलिए, तो g की वैल्यू 9.8 लें या 10 लें? 9.8 ले लेते हैं खैर, अब जब कैलकुलेटर आ गया है तो, राइट। तो इसकी वैल्यू मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, आपको आ जाए तो आप बताइए। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ 2 इंटू 122.5 क्या होता है, ये होता है 245, राइट। डिवाइडेड बाई 9.8 ये कितना है भाई, तो डिवाइडेड बाई 9.8 कर लिया मैंने, इसकी वैल्यू आ गई 27.2, राइट। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 27.2 एंड दिस इज इक्वल टू, लेट मी डू पहले, अंडर रूट 27.2 27.2 का अंडर रूट 5.2, है ना। तो ये आपके पास आ गया है, ये जो इक्वेशन आ रही है मेरे पास आ रही है वो 5.21 सेकेंड्स आ रही है ना। तो क्या आप पूछ रहे हैं शिव शंभू सर, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना है ना, कैलकुलेशन छोड़ दीजिए? अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन छोड़ना सही है लेकिन मैं कर देता हूँ फिर भी, ठीक है। खैर कॉन्सेप्ट समझ गए या नहीं समझे आप? ठीक है, तो देखिए 5.21 सेकंड्स में क्या हो रहा है, ये बॉल नीचे जा रही है, ठीक। अब बॉल यहाँ पे टकरा गई होगी, टकराने के बाद अब क्या ट्रैवल होगा, अब साउंड ट्रैवल करेगी 122.5 मीटर्स। कितनी देर में ट्रैवल करेगी साउंड? तो टोटल टाइम दिया हुआ है ना, देखिए टोटल टाइम दिया हुआ है 5.3। तो हम निकाल लेते हैं कि साउंड ने ये डिस्टेंस कितनी देर में ट्रैवल की, है ना। सो टाइम टेकन बाय साउंड कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय साउंड जो हमारे पास आएगा वो आएगा टोटल टाइम 5.3 माइनस जो टाइम हमें निकल के आया है जितना बॉल ने नीचे जाने में लगाया। ये कितना आ गया भाई, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका। ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास दिख रहा है 0.01 आएगा, है ना। ठीक है, चलिए तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5.3 एकदम एग्जैक्ट लिखते हैं। 5.3 माइनस 5.21 की जो वैल्यू है वो 0.09 आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट एकदम। तो 0.09 सेकेंड्स है, राइट। अब हमें पता है कि देखिए साउंड जो है वो तो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है, राइट। सो फॉर साउंड वी कैन यूज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम फॉर्मूला, है ना। तो देखिए यहाँ पे स्पीड कितनी है वो हमें निकालनी है। तो मान लेता हूँ कि साउंड की स्पीड है v, राइट। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है 122.5 एंड डिवाइडेड बाई टाइम 0.09। ये कितना है, ये स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। ये तो कुछ ज्यादा ही आ गया बहुत। 122 पॉइंट, एक सेकेंड, 122.5 डिवाइडेड बाई 0.09, 1361 आ रहा है। ये तो 1361 मीटर पर सही नहीं, कुछ ज्यादा आ गया, लेकिन खैर क्वेश्चन ऐसा था तो मे भी आ गया हो इतना, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने फिर से वही किया, समझ आ गया ना आपको। स्पीड ऑफ साउंड हमने, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर हमने इस तरीके से निकाली है। इतनी ज्यादा क्यों आ रही है, मे बी क्वेश्चन फॉर्मेशन में थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन हमने कैलकुलेशंस तो सही की है, ठीक है। हमने पहले टाइम निकाला अंडर रूट 2h/g, इसकी वैल्यू भी मैंने सही लिखी है, करेक्ट 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 एकदम, ये बिल्कुल सही आया भाई। मैं एक बार फिर से स्टिल कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा लग रही है साउंड की स्पीड इतनी ज्यादा। ठीक है, आप लोग भी चेक कीजिए प्लीज जल्दी से। 245 डिवाइडेड बाय 9.8 and this is coming to be what, 245 divided by 9.8। अरे भाई कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई,
245 divided by 9.8 is not 27.2, that is 25. इधर कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, इसीलिए आप लोग को मैं बोलता हूँ कि साथ में करते रहो, तो कोई करता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है, राइट। अभी सब फिर से करना पड़ेगा। वही मैं सोच रहा था भाई आंसर कैसे गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। चलो देखो 245 डिवाइडेड बाय 9.8, इसकी वैल्यू आएगी 25, राइट। 25 है ये, और अंडर रूट 25 आ गया आपका 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो बॉल ने नीचे जाने में लगाया है 5 सेकेंड्स, तो बचा हुआ टाइम कितना है, रिमेनिंग टाइम, वो हो गया आपका 0.3 सेकेंड्स। रिमेनिंग टाइम है हमारे पास 0. ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है अभी बताता हूँ, बिल्कुल 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। तो 0.3 सेकेंड्स साउंड ने लिया ऊपर जाने में, तो साउंड के लिए हम यूज करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई, तो डिस्टेंस है 122.5 एंड टाइम कितना हो गया है 0.3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये है 122.5 डिवाइडेड बाई 0.3। अब सही आ रहा है, देखो ये आ रहा है 408.3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो देखिए ये आप अगर एग्जाम में भी समझ लीजिए कि क्वेश्चन कर रहे होते और आपने मेरी तरह कैलकुलेशन मिस्टेक की होती तो क्या होता, आपको आंसर देख के समझ आना चाहिए कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर की है, राइट। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 330 340 से लेके आप 450 ले सकते हैं, अगर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सब कुछ मिला के, है ना। तो हमारा 1000 आंसर आया था, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल गलत था, राइट। तो इसीलिए मैंने कैलकुलेशन फिर से चेक किया। तो इतना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए एग्जाम के टाइम पे कि आंसर अगर कुछ ऐसा आए जो आपको अटपटा सा लगे, तो आप एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कीजिए कि कहीं गलती से कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं हो गई, राइट। एंड आई होप आप सभी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, राइट। तो लेट्स फिनिश दिस, और ये सारे आप होमवर्क कर सकते हैं, ये भी आपका होमवर्क है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड होमवर्क कीजिए। एंड एट लास्ट फिर से अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, द बेल आइकन, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑन एवरी अदर वीडियो व्हिच वी अपलोड हियर, ठीक है। तो आज की क्लास में आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो आप प्लीज शेयर कीजिए इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर ये चैप्टर कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा और इस चैप्टर को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इट डिपेंड्स कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ाना है, और क्या पढ़ाना है मुझे, और रिलेटिव वेलोसिटी का कौन सा, अभी टाइम लगेगा, डोंट वरी, अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। एटलीस्ट अभी एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि देखिए रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में मैं एटलीस्ट 2 दिन तो लूंगा, ठीक है। मैं वेक्टर्स पढ़ाने का भी सोच रहा था, लॉज ऑफ मोशन से पहले ऑब्वियसली आपको वेक्टर का इंफॉर्मेशन होगा, तो ही मैं आपको लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली आपको फोर्स के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो मुझे वेक्टर का थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू आपको देना है और रिलेटिव वेलोसिटी का ब्रीफ ओवरव्यू देना है। ये दोनों चीजें कंप्लीट करेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, ये सारी चीजें के बाद आपका काइनेमेटिक्स खत्म होगा फाइनली। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, ठीक है। तब तक वेट कीजिए, स्टे विथ अस, ओके। चलिए तो मैं क्लास एंड करता हूँ फिर आज के लिए काफी पढ़ाई हो गई, अब बाकी क्लासेस ज्वाइन कीजिए आप, ओके। चलिए ओके, टाटा बाय बाय, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। चलो बाय बाय।